اس फेर में न रहना कि सजदे में मिलेगी, जन्नत रसूल पाक के सदक़े में मिलेगी। तुम शर्म हया ढूंढती हो ऐ मेरी माओ, ये फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस्लाम की शहजादियों, यानी जन्नत का जिक्र आ गया है तो सुबहान अल्लाह। जन्नत, अल्लाह अकबर। जन्नत का क्या कहना, जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो अजीम शान इनाम है कि जिसकी नियामतों के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि यानी उन नियामतों को ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल आया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू ने जन्नत की नियामतों को अच्छा बजा तरह तरह से बयान फरमाया और बड़े बड़े दिलकश अंदाज में अहले जन्नत की ज़िंदगी का मंजर कसी फरमाई है। लेकिन फिर भी एक जगह इरशाद फरमाया है, यानी अहले जन्नत के लिए जो आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है उसको कोई भी नहीं जानता। इस्लाम की शहजादियों, जन्नत में बेशुमार नियामतें हैं, मगर सबसे बढ़कर सबसे अफजल व आला नियामत यह है कि अहले जन्नत को अल्लाह ताला का दीदार होगा। ये वो नियामत है कि दुनिया और आखिरत पूरी जन्नत की नियामतें उस पर कुर्बान है। किसी आरिफ बिल्लाह ने क्या खूब कहा है, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा कर पर मेरी हसरत निकाल दे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। गौर करिएगा कि आज हम मुसलमानों को जन्नत की तलब नहीं है, जन्नत का शौक़ नहीं है, जन्नत का शौक़ नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान और जज्बे इस्लाम तकरीबन फना हो चुका और हम दुनिया की चंद रोज़ा और फानी नियामतों पर इस कदर यानी फिदा हो चुके हैं कि गोया यही दुनियावी नियामतें हमारी जन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ दुनियावी नियामत और कहाँ यानी नियामत जन्नत जो है। अल्लाह अल्लाह। सहाबा कराम जिनके सीनों के संदूक और दिल की तिजोरियाँ दौलत ईमान से माला माल थी, उनके जौके जन्नत का ये आलम था कि एक बहादुर साहबी जंगे उहद में जबकि लड़ाई पूरे सबाब पर थी, बेपरवाही के साथ खजूरें खा रहे थे। एकदम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो कहाँ हूँगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में। इस बशारत से बेखुद होकर वो इस तरह कुफार पर टूट पड़े कि लड़ते लड़ते जामे शहादत यानी नोश कर लिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करो। कब तक इस दुनिया के फ़ानी की मोहब्बत में दुनियावी यानी कि दुनियाए फ़ानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे? बहुत सो चुके। और जागो, आंखें खोलो और होशियार हो जाओ। जरा सोचो ये दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी क्या है। याद रखो, दुनिया के लिए फना ही पना है, दुनिया के लिए सबूतो बका नहीं है। दुनिया और दुनिया के तमाम साजो सामान मकड़ी के जाले की तरह है। जिस तरह मकड़ी यानी कि जाले का घर बनाकर बड़े इत्मीनान से बैठी रहती है कि ये गुमान करती है कि मेरा घर बहुत ही मजबूत है, मगर कुरान गवाह है, यानी अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, यानी मकड़ी का घर निहायत ही कमज़ोर घर है जो हवा का एक झोंका उस घर को तबाह बर्बाद कर देता है। या यही मिसाल दुनियावी ज़िंदगी की है। एक सांस पर उसका दारो मदार है। दुनिया का वजूद ढल जाने वाले साए के मिसल है। या इसकी मिसाल उस मेहमान की है जो रात भर जो है रह कर चल दिया। खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी ज़िंदगी का ये नक्शा पेश फरमाया कि दुनिया की मिसाल एक साएदार दरख्त की है कि मुसाफिर थोड़ी देर उसके नीचे आराम करके दरख्त को छोड़कर चल देता है। आहा आहा, ये कितनी बड़ी नादानी है कि हम यानी दुनियाए फानी पर फिदा होकर आलिम बका से गाफिल हो चुके हैं, अपने रब से दूर हो चुके हैं, गुनाहों में मुब्तला हो चुके हैं। याद रखो, मौत बरहक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू का इरशाद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि यानी कि हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है। जिसने ज़िंदगी का ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत पिया, उसको एक न एक दिन मौत का कड़वा कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। इसलिए ऐ मेरी इस्लाम की शहजादियों, दुनिया की मोहब्बत छोड़ो और आखिरत की ज़िंदगी का कुछ सामान यानी कि सामान पैदा करो। अपनी ज़िंदगी को शरीयत मुतहरा के साँचे में ढालकर कामिल ईमान मुसलमान बनकर जियो और साहिब ईमान रह कर मरो। याद रखो कि एक दिन आने वाला है, खुदा की कसम ज़रूर आने वाला है कि हम तुम मौत के बिस्तर पर पड़े होंगे, तिजोरी दौलत से भरी होंगी, घर में 50 मन
अनाज पड़े होंगे, ठंडी ठंडी फ्रिज में बाटलें रखी होंगी, अचानक मालकुल मौत आ जाएंगे, यानी इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे और फरमाएंगे कि खबरदार, अब तुम अपने अनाजों में से एक दाना नहीं खा सकते, अब तुम अपने यानी फ्रिज के बाटलों में से एक कतरा पानी नहीं पी सकते, अब तुम अपनी दौलत में से एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकते। अचानक जागनी शुरू हो जाएगी, जुबान बंद हो जाएगी, रूह परवाज कर जाएगी और हम तुम कुछ ना कर सकेंगे। इसलिए जो है यानी कि रोज़ाना कम से कम यानी कि सुबहान अल्लाह बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह वातूब इलैह का जो है विर्द किया करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो और जो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करो, अपने रब को मना लो, जो है यानी मना लो। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी।